हाईवे के किनारे एक अमीर औरत बेहोश पड़ी थी। तेज धूप में गाड़ियां लगातार गुजर रही थी, मगर कोई भी उस पर नजर डालने को तैयार नहीं था। उसके महंगे कपड़े मिट्टी में अटे थे, मोबाइल दूर गिरा था और सांसें बहुत मंद चल रही थी। लोग रुकते देखते और आगे बढ़ जाते, कुछ वीडियो बनाते, मगर हाथ कोई नहीं बढ़ाता। इन्हीं के बीच एक आम गरीब लड़का राघव पैदल जा रहा था। उसकी नज़र जैसे ही उस औरत पर पड़ी, उसके दिल में एक तेज ख्याल आया। ये बहुत अमीर लग रही है, अगर मैं इसे बचा लूं तो शायद किस्मत मेरा साथ दे, शायद यह मेरी जिंदगी बदल दे। लालच और मौका दोनों सामने खड़े थे। वो फौरन औरत के पास पहुंचा। हालत बिगड़ी हुई थी। राघव ने आसपास वालों से मदद मांगी, मगर कोई न आया। मजबूरन वो खुद ही उसे उठाकर एक गुजरती ऑटो रिक्शा में बिठाकर अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचते ही वह हांफते हुए बोला, डॉक्टर साहब जल्दी देखिए, हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टरों ने फौरन उसे इमरजेंसी में ले लिया। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, रिश्तेदार हैं? राघव ने साफ कहा, नहीं, बस रास्ते में मिली थी। एडमिशन फॉर्म पेश की रकम। राघव के पास बहुत थोड़े पैसे थे, मगर उसने सब निकाल कर रख दिए। पहले इलाज शुरू करो। कुछ देर बाद नज़र आई। समय पर लाने से जान बच गई। इतने में बाहर से कई महंगी गाड़ियां रुके। बॉडीगार्ड, घबराहट और एक अधेड़ उम्र आदमी अस्पताल में दौड़ता हुआ दाखिल हुआ। यहाँ सानिया शर्मा को लाया गया है। राघव चौंक गया। सानिया शर्मा शहर के बड़े उद्योगपति हरीश शर्मा की इकलौती बेटी। डॉक्टर बाहर आए। अब खतरा टल गया है, मगर निगरानी जरूरी है। सानिया के पिता ने लरजती आवाज में पूछा, कौन? उसे यहाँ कौन लाया? सबकी नजरें राघव पर रुक गई। वो घबरा कर बोला, मैं ही लाया हूँ। ये सड़क पर घायल पड़ी थी। सानिया के पिता उसके करीब आए, कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम ना होते तो आज मेरी बेटी शायद जिंदा ना होती। राघव ने नजरें झुका ली। उसके दिल में लालच था, मगर ये जुमला सुनकर एक लम्हे को शर्मिंदगी भी हुई। इतने में पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया। तुमने तो नहीं की? उसने राघव को शक भरी नजरों से देखा। कहीं ये हरकत तुमने तो नहीं की? राघव फौरन घबरा कर बोला, नहीं साहब, मैं जब वहां पहुंचा तो पहले से गिरी हुई मिली थी। पुलिस ने उस जगह के सीसीटीवी की फुटेज मंगवाए। वीडियो में साफ दिखा, एक सफेद कार ने सानिया को टक्कर मारकर भाग गई और कुछ मिनट बाद राघव उसे उठाकर अस्पताल ले जाता दिखाई दिया। इंस्पेक्टर ने अब सम्मान से कहा, अच्छा काम किया है लड़के। खबर शाम तक पूरे शहर में फैल गई। एक आम लड़के ने उद्योगपति की बेटी की जान बचाई। मीडिया अस्पताल के बाहर जमा होने लगा। राघव शोर से बचने के लिए निकलने ही वाला था कि नज़ दौड़ती हुई आई। सानिया को होश आ गया है और उसने सबसे पहले पूछा है कि उसे अस्पताल कौन लाया। राघव के कदम रुक गए। वो नहीं जानता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। नज़ उसे आईसीयू की तरफ ले गई। अंदर दाखिल होते ही सानिया की नज़र राघव पर ठहर गई। कमजोर थी, मगर चेहरे पर वकार बाकी था। आप राघव? उसने आहिस्ता से पूछा। राघव ने सर हिलाया। जी, सानिया ने कमजोर आवाज में कहा। आपने मेरी जान बचाई। राघव ने नजरें चुरा ली। मैंने बस जैसा लगा वैसा किया। सानिया हल्का सा मुस्कुराई। नहीं, लोग वहां खड़े थे, मगर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। दोनों की नजरें एक लम्हे को मिली और फजा में एक अजीब सा सुकून फैल गया। बाहर से सानिया के पिता ये सब देख रहे थे। सादे कपड़े, गरीबी के निशान, मगर आंखों में साफ सच्चाई। 3 दिन बाद जब सानिया कुछ बेहतर हुई तो उसने आहिस्ता से पूछा, राघव तुम पढ़े लिखे हो? राघव ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, पढ़ने का शौक था, ग्रेजुएशन करना चाहता था, पर घर की हालत कमजोर थी। पिताजी बीमार पड़ गए तो पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सानिया ने ध्यान से सुना। और आप? राघव ने हिचकिचाते हुए पूछा। सानिया ने हल्का सा हंसकर कहा, मैंने लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट किया है, मगर सच यह है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना कारोबार संभालने से ज़्यादा पसंद है। राघव हैरान हुआ। इतनी बड़ी फैमिली से होकर भी सानिया ने जवाब दिया, हाँ, पैसा सब कुछ नहीं होता राघव, कभी कभी सुकून ज़्यादा जरूरी होता है।
अब दोनों की बातें रोज लंबी होने लगी। एक दिन सानिया ने पूछा, उस दिन जब तुमने मुझे देखा तुम्हें डर नहीं लगा था? लगा था। डर था कि कहीं पुलिस मुझे ही ना फंसाए। लेकिन न जाने क्यों लगा अगर मैं ना रुका तो सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। सानिया की आंखें नम हो गई। तुम बहुत अलग हो, राघव ने हंसते हुए कहा। अलग कहाँ, बस गरीब हूँ। सानिया फौरन बोली, गरीब वो होता है जिसके पास दिल ना हो। तुम्हारे पास दिल भी है और हिम्मत भी। वक्त गुजरता गया। सानिया की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी। एक दिन बागीचे में व्हीलचेयर पर बैठे हुए सानिया ने पूछा, अगर मैं उस दिन मर जाती? राघव ने फौरन कहा, ऐसा मत कहो। सानिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर मैं तुम्हें कभी जान ही नहीं पाती। राघव महसूस करने लगा कि वह अब यहाँ सिर्फ तीमारदारी के लिए नहीं आता। दिल खुद उसे खींच कर लाता है। डिस्चार्ज के दिन मीडिया बाहर जमा था। सानिया ने सबके सामने कहा, जिसने मेरी जान बचाई वो हीरो नहीं, एक सच्चा इंसान है। उसने कैमरों के सामने राघव का हाथ थाम लिया। पूरे शहर और राघव की बस्ती में यह मंजर टीवी पर देखा जा रहा था। उसकी मां की आंखों से फख्र के आंसू बह रहे थे। डिस्चार्ज के बाद भी सानिया ने राघव से मिलना नहीं छोड़ा। एक दिन उसने कहा, राघव मैं तुम्हारा गांव देखना चाहती हूँ। राघव चौंका, हमारे गांव में कुछ नहीं है। कच्चे घर, टूटी सड़कें। सानिया मुस्कुराई, मुझे वहीं देखना है। अगले इतवार वह सादा लिबास पहनकर राघव के साथ गांव पहुंची। गांव वाले हैरान रह गए। अखबारों में जिसे देखते थे वो लड़की आज उनके बीच खड़ी थी। राघव की मां घबरा कर बोली, बेटी घर छोटा है। सानिया ने फौरन उनके पैर छुए। घर कभी छोटा नहीं होता आंटी, दिल छोटा होता है। गांव में जैसे त्योहार सा माहौल बन गया। शाम को खेतों के किनारे बैठे सानिया ने पूछा, राघव तुमने कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है? राघव ने धीरे से कहा, पूछता हूँ मगर सपने देखने की आदत नहीं है। सानिया ने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ सपने देखना चाहूँ तो? राघव चौंक गया मगर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। सुनिए, हमारी दुनिया अलग है। सानिया ने फौरन जवाब दिया, दुनिया अलग है, दिल तो नहीं। उस शाम से सब बदलने लगा। अब उनकी मुलाकातें सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रही, मगर शहर में बातें फैलने लगी। अमीर उद्योगपति की बेटी और गरीब लड़का सोशल मीडिया पर तरह तरह के खबरें होने लगे। एक दिन सानिया के पिता ने उसे बुलाया। लोग क्या क्या कह रहे हैं, तुम्हें अंदाजा है? सानिया ने पुरसकून आवाज में कहा, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं पापा। वह बोले, ये रिश्ता समाज कबूल नहीं करेगा। सानिया ने पहली बार मजबूत होकर कहा, जिस समाज ने मुझे सड़क पर मरने दिया मैं उसकी परवाह क्यों करूं? उधर राघव अंदर से टूटने लगा था। उसे लगा शायद वह सानिया के लिए बोझ बन जाए। एक रात उसने मैसेज किया, शायद हम सिर्फ अच्छे दोस्त ही रहे तो बेहतर है। सानिया ने फौरन कॉल की, राघव क्या तुम मुझे इसलिए छोड़ रहे हो कि मैं अमीर हूँ या इसलिए कि तुम्हें लगता है तुम मेरे लायक नहीं? राघव की आवाज भर गई, मैं नहीं चाहता लोग तुम्हारे बारे में गलत बोले। सानिया ने साफ कहा, लोगों से डरने नहीं, उन्हें बदलने का समय है। उसी रात दोनों ने फैसला किया, जो भी होगा साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। लेकिन असली आजमाइश तो अभी बाकी थी। पुलिस ने तहकीकात में पता लगाया कि जिस कार ने सानिया को टक्कर मारी थी वो हादसा नहीं, एक मंसूबाबंद साजिश थी। असल मालिक एक बड़ा बिजनेस राइवल निकला। सानिया ने ये खबर राघव को बताई। शायद उन्होंने मुझे इसलिए निशाना बनाया ताकि पापा कमजोर पड़ जाएं। राघव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मीडिया में रोज नई खबरें आने लगी, हादसा, साजिश और अब सानिया राघव का रिश्ता। एक शाम सानिया ने राघव को घर बुलाया। शर्मा हाउस, शहर का सबसे बड़ा बंगला, ऊंची दीवारें, बड़ा गेट, महंगी गाड़ियां हो। राघव अंदर दाखिल हुआ तो उसे अपने जूते तक भारी महसूस होने लगे, जैसे वह किसी और ही दुनिया में कदम रख रहा हो। दरवाजे पर खड़े गार्ड ने पूछा, आप राघव हैं? आप राघव हैं? मैडम इंतजार में हैं। राघव अंदर गया तो सानिया सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी।
सादा सफ़ेद कुर्ती में बिना मेकअप के मगर दिलकश। वो मुस्कुराकर बोली, डर रहे हो? हाँ। सानिया उसे ड्राइंग रूम में ले गई। कुछ देर बाद उसके पिता अंदर आए। बेटा, तुमने जो किया उसके लिए मैं उम्र भर शुक्रगुजार रहूंगा, राघव ने नजरें झुकाकर कहा। मैंने बस अपना फर्ज निभाया। फिर उन्होंने सीधा सवाल किया, तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो या कुछ और? कमरे में सन्नाटा छा गया। सानिया ने मजबूत आवाज में कहा, पापा, मैं राघव को पसंद करती हूँ। माहौल भारी हो गया। सानिया के पिता ने गहरी सांस ली। ये रास्ता आसान नहीं है। सानिया ने जवाब दिया, मुझे आसान रास्ता नहीं चाहिए। राघव ने पहली बार हौसले से कहा, सर, मैं आपकी बेटी के लायक बनने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी नहीं हूं मगर बन जाऊंगा। उधर साजिश का मामला भी गहरा हो रहा था। पुलिस ने पता लगाया कि सानिया को टक्कर मारने वाली कार किसी नकली नाम पर रजिस्टर्ड थी और असल मालिक वही बड़ा बिजनेस राइवल निकला। एक रात सानिया को धमकी भरा कॉल आया, ज्यादा होशियारी दिखाई तो जान नहीं बचेगी। वो डर गई मगर राघव को नहीं बताया। अगले दिन राघव मिला तो उसने सानिया की आंखों में खौफ देख लिया। क्या हुआ? सानिया ने पहले छुपाया, फिर सच बता दिया। राघव का चेहरा सख्त हो गया। अब यह मसला सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। उसने फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कुछ दिन बाद सानिया एनजीओ के काम से बाहर जा रही थी कि एक काली एसयूवी ने उसकी कार का पीछा शुरू कर दिया। ड्राइवर ने फौरन राघव को फोन किया। राघव करीब ही था। वह मोटरसाइकिल लेकर तेजी से हाईवे की तरफ दौड़ा। उसने देखा 3 आदमी सानिया की कार रोकने की कोशिश कर रहे थे। राघव ने अपनी मोटरसाइकिल उनके सामने डाल दी। ब्रेक चीखे गाड़ी रुकी और वे तीनों लोग उतरे। बहुत हीरो बन रहा है, एक ने गुस्से से कहा। राघव ने डटकर कहा, जो करना है मुझसे करो, उसे हाथ मत लगाना। उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच गई। 2 लोग पकड़े गए, एक फरार हो गया। अब सब कुछ साफ था। यह एक मंसूबाबंद हमला था और मकसद सानिया को नुकसान पहुंचाना था। उसी रात सानिया ने राघव से कहा, जानते हो मैं क्यों नहीं डरती? राघव ने पूछा, क्यों? सानिया ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। राघव ने पहली बार उसका हाथ मजबूती से थामा। ना, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वक्त के साथ सानिया के पिता का दिल भी बदलने लगा। उन्होंने देखा कि राघव ना सिर्फ ईमानदार हैं बल्कि जिम्मेदार भी हैं। उसने कभी कोई लालच नहीं दिखाया। एक दिन उन्होंने राघव को बुलाया और कहा, अगर मौका मिले तो क्या तुम पढ़ाई पूरी करोगे? राघव हैरान रह गया। चाहता हूँ सर, मगर अब उम्र निकल गई है। सानिया के पिता बोले, उम्र नहीं निकलती, हालात निकलते हैं। मैं चाहता हूँ तुम दोबारा पढ़ो। मैं तुम्हारी पढ़ाई स्पॉन्सर करूँगा। राघव की आंखें नम हो गई। इसे एहसान ना समझो। नहीं बेटा, इसे एक पिता का भरोसा समझो। उसी दिन राघव ने फैसला किया कि वह अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेगा। महीने गुजरते गए। वह बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने लगा। सानिया उसके साथ रहती। लाइब्रेरी, कैफे, प्रोजेक्ट्स, दोनों का रिश्ता और मजबूत होता गया। एक शाम सानिया ने पूछा, अगर मैं अमीर नहीं होती तो भी तुम मुझे पसंद करते? जब पहली बार तुम्हें देखा था, तुम्हारी दौलत नहीं देखी थी। सानिया की आंखें नम हो गई। मगर समाज अब भी उन पर सवाल उठा रहा था। ये रिश्ता कब तक चलेगा? लड़की को शौक है, लड़का पैसे के लिए साथ है। यह बातें राघव को चुभती थी। उसने एक दिन कहा, अगर कभी लगे कि मैं बोझ बन रहा हूँ। सानिया ने फौरन टोक दिया, अगर यह बात दोबारा कही तो मैं नाराज हो जाऊंगी। तुम बोझ नहीं, मेरा सहारा हो। उधर केस कोर्ट में गया और साजिश करने वाला राइवल गिरफ्तार हो गया। पहली बार पूरा शहर राघव की तारीफ कर रहा था। शहरी इदारे ने उसे एजाजी शील्ड दी। सानिया स्टेज पर मौजूद थी। राघव ने माइक पर सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस सही काम किया। तालियां गूंज उठी। उसी दिन सानिया के पिता ने सबके सामने कहा, मेरी बेटी की जिंदगी में सबसे भरोसेमंद शख्स राघव है। राघव की आंखें भर आईं मगर एक नया मोड़ आने वाला था। कुछ महीनों बाद सानिया के पिता की तबीयत खराब हो गई।
डॉक्टरों ने कहा कि वे दिल के मरीज हैं और दबाव नहीं झेल सकते। कंपनी की पूरी जिम्मेदारी अचानक सानिया पर आ गई। बोर्ड मीटिंग में कुछ लोग उससे उलझने लगे। एक मेंबर ने तंजिया कहा, आपको बिजनेस से ज्यादा अपने गरीब दोस्त की फिक्र है। ये सुनकर राघव को गुस्सा आया, मगर सानिया ने उसे रोककर कहा, जवाब हम काम से देंगे, बहस से नहीं। राघव ने पढ़ाई के साथ साथ कंपनी के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उसने ऐसे मशवरे दिए जिनसे कंपनी को फायदा होने लगा। बोर्ड के लोग भी उसकी सलाहियत से मुतासिर हो गए। 1 साल बाद उसने अपनी डिग्री पूरी कर ली। सानिया ने हंसकर कहा, अब तो कोई तुम्हें आम लड़का कहकर कम नहीं समझेगा। राघव ने जवाब दिया, आम होना मेरे लिए फक्र है। इसी ने मुझे तुम तक पहुंचाया। अब उनका रिश्ता मजबूत बुनियादों पर खड़ा था, मगर ये तो आगाज था। आगे किस्मत ने उनके लिए बहुत कुछ रखा था। शर्मा इंडस्ट्रीज की सालाना मीटिंग हुई। इस बार माहौल बदला हुआ था। सानिया अब बाकायदा कंपनी की डायरेक्टर बन गई थी। उसके पिता की तबीयत बेहतर थी, मगर डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा दबाव लेने से रोका हुआ था। मीटिंग हॉल में बड़े बड़े उद्योगपति, शेयर होल्डर और मीडिया मौजूद थे। कुछ चहोइयां भी जारी थी। क्या ये जज्बात में फैसले लेती हैं? क्या उस गरीब लड़के का असर कंपनी पर पड़ेगा? सानिया स्टेज पर आई। उसके चेहरे पर पूरा एतमाद था। वह बोली, पिछले 1 साल में हमने हादसा, साजिश और जद्दोजहद देखी, लेकिन हम रुके नहीं। आज मैं कंपनी के एक नए डिवीजन का ऐलान कर रही हूँ, सड़क सुरक्षा और गरीब ड्राइवर हेल्थ फंड। क्योंकि अगर एक आम लड़के ने उस दिन इंसानियत ना दिखाई होती तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। पीछे बैठे राघव की आंखें नम हो गई। मीटिंग के बाद सानिया के पिता ने उसे अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने संजीदगी से कहा, राघव, मैंने तुम्हें वक्त के साथ परखा है। तुम हर बार सच्चे निकले हो। अगर तुम तैयार हो तो मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ कंपनी का हिस्सा नहीं, हमारे खानदान का हिस्सा बनो। राघव का दिल रुक सा गया। सर, क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं? दरवाजे पर खड़ी सानिया की मुस्कुराहट सब कुछ बता रही थी। उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ देने के लिए तैयार हूँ। बस एक शर्त, अपनी सादगी कभी ना छोड़ना। राघव ने एहतराम से कहा, सर, मैं वादा करता हूँ वही राघव रहूंगा जो उस दिन सड़क पर रुका था। चंद दिनों में शहर भर में खबर फैल गई। सानिया शर्मा और आम गरीब नौजवान राघव की शादी तय। जो लोग कभी हंसी उड़ाते थे अब तारीफें करने लगे। शादी सादगी से हुई। सानिया ने कहा था, सिर्फ वे लोग मौजूद हो जो मुश्किल वक्त में साथ थे। गांव की वही कच्ची सड़क जहां सानिया पहली बार आई थी, आज रोशनियों से जगमगा रही थी। शहर और गांव दोनों के लोग जमा थे। राघव सादा मगर साफ शेरवानी में था। सानिया लाल जोड़े में, चेहरे पर सुकून था। फेरे लेते हुए सानिया ने सरगोशी की, अगर उस दिन तुम ना रुकते, राघव ने मुस्कुराकर कहा, तो शायद मेरी जिंदगी भी अधूरी रह जाती। शादी के बाद दोनों ने मिलकर सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया। गांव-गांव जाकर हेल्थ कैंप लगाए। हादसों के शिकार ड्राइवरों के लिए मदद की स्कीमें बनाई। कुछ अरसा बाद राघव उसी हाईवे पर खड़ा था जहां उसने पहली बार सानिया को देखा था। सानिया ने पूछा, याद है वह दिन? राघव बोला, कैसे भूल सकता हूँ। उसी दिन तो सब बदल गया था। इतने में एक कार रुकी। एक आदमी बोला, भाई साहब, गाड़ी खराब हो गई है, मदद मिल सकती है? राघव फौरन आगे बढ़ा। सानिया मुस्कुराई। वह जानती थी उसका प्यार सिर्फ उसके लिए नहीं, हर जरूरतमंद के लिए है। कुछ साल बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई। राघव ने उसे गोद में लेकर कहा, इसका नाम? सानिया ने मुस्कुराकर कहा, आशा। क्योंकि हमारी कहानी उम्मीद की कहानी है। वक्त के साथ लोग उनकी दास्तान मिसाल के तौर पर सुनाने लगे। एक अमीर लड़की सड़क किनारे पड़ी थी और एक आम गरीब लड़के ने उसे बचाकर न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी बल्कि पूरे शहर की सोच भी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।